तो हेडिंग लगाइए आज की टॉपिक को, और आज का टॉपिक है हमारा कार्बो अनाइन पे। ठीक है, कार्बो कैटाइन हमने क्लियर कर लिया, तो लगाते हैं टॉपिक कार्बो अनाइन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार्बो अनाइन। देखिए याद रखिए मेरी बात, कार्बो कैटाइन को हमने कहा था कि कार्बो कैटाइन ऐसा कार्बन एटम, ऐसा सबस्टेट का पोर्शन जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो कार्बो मतलब कार्बन की बात है, कार्बो मतलब कार्बन, और एनाइन हमें पता है ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो हम बोल सकते हैं ए सबस्ट्रेट इन विच कार्बन एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज, जिसमें कार्बन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, उस सबस्टेट को, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हम कार्बो अनाइन कहते हैं। ठीक है, मोर ओवर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा सबस्टेट जिस सबस्टेट में कार्बन एटम पोसेस करे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे वाले कार्बन एटम को, ऐसे वाले सबस्टेट को हम क्या कहते हैं, कार्बो अनाइन कहते हैं। पोसेस 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बो अनाइन कहते हैं। अब याद रखिए मैं आपको बताने वाला हूं 8 इलेक्ट्रॉन सर स्टेबल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं तभी वो स्टेबल है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो तब वो अनस्टेबल है। मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। ठीक है, फॉर्मेशन देखते हैं इसकी, कैसे फॉर्म हुआ उस चीज को जरा देखिए और समझिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक क्या करने वाला हूं, मीथेन ड्रा करने वाला हूं, CH4। ये है हमारा मीथेन CH4। ठीक है, क्लियर है आपको मीथेन। अब जरा मुझे आप बताइए कि CH बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन या कार्बन? आप जानते हैं कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आप तरफ खींचने हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, हेटेरोलिटिक फिशन होगी। तो जैसे ये टूटेगा तो हमारा हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, हमारा H पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींच लिए, हाइड्रोजन बाहर। अब एक इलेक्ट्रॉन तो अपना था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी ले लिया, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अगर इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, लेकिन अभी इसने बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3, और 3 बॉन्ड बना के 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, 3 बॉन्ड बना के 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हो गया अनस्टेबल। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके 4 जेब में 4 फोन पड़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 जेबें हैं आपके पास, 3 जेबों में, 3 पॉकेट में आप 4 फोन कैसे रख सकते हो? ठीक है, तो वो तो अनस्टेबल ही हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे बॉन्ड कम है, इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं जितने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अनस्टेबिलिटी आ गई, तो यहां पे जो चीज बनी उसके ऊपर डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है हाइड्रोजन का, तो यहां नेगेटिव चार्ज है। तो हम बोल सकते हैं ये वाली स्पीशीज हमारी क्या है, इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बो अनाइन बोलते हैं। और कार्बो अनाइन कैसे बना, कार्बो अनाइन बना सर हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुई। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं तो हम क्या कहते हैं, कौन सी क्लीवेज या कौन सी फिशन होती है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज या फिशन होती है। और जब हमारे रेडिकल्स बनते थे तब कौन सी क्लीवेज होती थी, तब हमारी होमोलिटिक क्लीवेज या फिशन होती थी। ठीक है, क्लियर है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन को, इसकी क्लास, इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं आराम से। फॉर एग्जांपल आपके सामने पहला ये एक कार्बो अनाइन प्रेजेंट है जो अभी अभी मैंने बनाया। ठीक है, ये कार्बो अनाइन ये है। ठीक है, सेकंड कार्बो अनाइन में आपके सामने ये बना रहा हूं C, यहां CH3 लगा लो और यहां H। ठीक है, सेकंड कार्बो अनाइन ये है। थर्ड कार्बो अनाइन में आपके सामने ये बना रहा हूं, यहां भी CH3 लगा लो और नीचे एक H है। ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और फोर्थ कार्बो अनाइन हमारा ये है, और आप मुझे जरा बताइए इन कार्बो अनाइन का नाम क्या होगा। आपने कार्बो कैटाइन के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सर वो वाला कार्बो कैटाइन जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कार्बो अनाइन सॉरी, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी कार्बन से फर्दर ना जुड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री कार्बो अनाइन। वो वाला कार्बो अनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़े, उसे हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बो अनाइन का नाम देते हैं। वो वाला कार्बो अनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज 2 कार्बन से जुड़े, उसे हम 2 डिग्री, और ये अपना कौन सा है,
3 डिग्री कार्बो आनाइन है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्बो आनाइन होते क्या है और कार्बो आनाइन बना कैसे। कार्बो आनाइन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और कार्बो आनाइन के कार्बन के ऊपर डेफिनेटली कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइए हम देखते हैं कार्बो आनाइन का स्ट्रक्चर। तो लगाइए हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बो आनाइन। ठीक है, आप जानते हैं कि कार्बन की जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है 1s2 2s2 2p2। ये है हमारी वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इसी को बॉक्सेस वाली दैट इज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में कैसा है, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स वाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही लिख रहा हूं। ये है 2s और ये है हमारा 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में भी 2 है, एक और एक। पॉली एक्सक्लूजन और हुंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लिख रही है सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कार्बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन जब भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर है, तो कार्बन ने कितने ऑर्बिटल खाली करने हैं, सिंगल सिंगल वाले करने हैं, 4 करने हैं। तो कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए चारों के 4 ऑर्बिटल में, तो कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर यहां से शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बो अनाइन है, तो कार्बो अनाइन है, तो कार्बो अनाइन मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अगर 2 नेगेटिव चार्ज होता तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे कार्बोकैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, यहां कार्बो अनाइन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। आपने कर दिया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एक s का ऑर्बिटल और p के कितने, एक s का, p के 1 2 3, एक s का और p के 3 ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। जरा बनाते हैं कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, छोटा लोब बनाने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, बार बार। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और फोर्थ वन हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। उन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा देखिए, अब ये जो लोन पेयर वाला है, इसे तो जरूरत नहीं है किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने की, क्योंकि हम जानते हैं कि ओनली सिंगल फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, डबल वाले बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। ठीक है, तो सिंगली वाले ये हैं 1 2 3, यही तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, डबल वाला तो नहीं करेगा। तो ये एज सच रहेगा, जिसका नाम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच रहेंगे, मतलब कार्बन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, अब ये जो सिंगल सिंगल वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कार्बो अनाइन कौन सा। अगर आपका कार्बो अनाइन 0 डिग्री होगा तो ये तीनों के तीनों जुड़ेंगे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। अगर आपका कार्बो अनाइन 1 डिग्री तो ये जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ। अगर आपका 2 डिग्री तो 2 कार्बन के साथ। अगर आपका 3 डिग्री तो तीनों के तीनों कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्डिंग करेंगे। तो इसका मतलब यहां भी बॉन्ड बनेगा, यहां भी बॉन्ड बनेगा, यहां भी बॉन्ड बनेगा, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये हमारा लोन पेयर का ऑर्बिटल या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच रहेंगे हमारे कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 ने सिग्मा बॉन्ड बनाए, डिपेंड करता है कैसा कार्बो अनाइन है। और चौथा जो आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एज सच रहा, जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आइए फाइनली डिस्कस करते हैं हम स्टेबिलिटी की बात। ठीक है, हम करते हैं स्टेबिलिटी की बात। तो कल मैंने आपको कहा एक चीज मैं दोबारा से रब करके यहां पे ड्रा करने वाला हूं। ठीक है, स्टेबिलिटी, एक चीज मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन सा होता है, वो जरा देखिए एक बार फिर से। तो मैंने कहा दिस इज आवर 0 डिग्री कार्बो अनाइन जो फर्दर किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो। दिस इज आवर 1 डिग्री कार्बो अनाइन जो कि फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हो। और यह है हमारा 2 डिग्री कार्बो अनाइन जो कि फर्दर 2 कार्बन एटम से जुड़ा है। और फाइनली दिस इज आवर 3 डिग्री कार्बो अनाइन जो कि 3 कार्बन एटम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तक देखिए 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। हमने कल पढ़ा था कि CH3 क्या है, CH3 हमारे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब ऐसे ग्रुप जो कि क्या करेंगे, हमारे कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, देंगे या डोनेट करेंगे। अब कार्बन एटम के ऊपर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मोर ओवर आप ऐसा ग्रुप लगा दो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑलरेडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ऐसे ग्रुप आप लगा दो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ऑलरेडी अनस्टेबल है, आप इलेक्ट्रॉन देके उसे और अनस्टेबल कर रहे हो। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने लगेंगे उतना ही हमारा कार्बन एटम और अनस्टेबल होगा। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कम करना है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसका मतलब यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां ज्यादा अनस्टेबिलिटी, यहां कम, ज्यादा थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा और स्टेबल हो गया, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा है, हमारा 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। यह है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर आपको को बोले कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दीजिए, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर और रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपस में इनवर्स होते हैं। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यह था हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर और वो है हमारा स्टेबिलिटी का। याद रखिए, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप कार्बो अनाइन के ऊपर लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन देगा। ऑलरेडी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अनस्टेबल करेगा, दैट्स व्हाई हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कम करना है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया वो अलग बात है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो आपका कार्बो अनाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू कार्बो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट कार्बो अनाइन पे। आइए देखते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। तो क्या होते हैं फ्री रेडिकल, हमने कहा इससे पहले 1000 बार के ऐसे हमारे रेडिकल जिनके ऊपर क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। जिनके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उन्हें क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक क्लीवेज से। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक क्लीवेज। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा Cl है और ये हमारा Cl है, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, दोनों इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को इक्वली खींचेंगे और फिश हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं उस बॉन्ड की सेपरेशन को, और दोनों टूटेंगे और टूट के हमारा एक Cl के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरे Cl के ऊपर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन चला, दोनों बनेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इथेन है और इथेन का फॉर्मूला है C2H6, यही होता है। देखिए C2H3O36, दोनों इक्वली कार्बन हैं, दोनों इक्वल हाइड्रोजन हैं। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो हमारा बनेगा 2 टाइम मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 और CH3। तो जब भी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है हम बोल सकते हैं कि फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक क्लीवेज से टूटता है। ठीक है, फ्री रेडिकल में याद रखिए किसी भी कार्बन एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल यहां CH है, यहां CH है, यहां CH है, एक इलेक्ट्रॉन, यही तो मैंने ड्रा किया ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फ्री रेडिकल में किसी भी कार्बन एटम के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बो अनाइन में किसी भी कार्बन एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोकैटाइन में किसी भी कार्बन एटम के अराउंड, कार्बोकैटाइन वाले कार्बन एटम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बनाया उसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, अब जरा क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी, तो जरा क्लासिफाई करके बताइए जरा। तो ये ऐसा फ्री रेडिकल हुआ जिस फ्री रेडिकल के कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है वो फर्दर किसी से ना जुड़े, तो वो हमारा 0 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, अगर वो किसी एक CH3 से जुड़ जाए, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, अगर वो किसी एक CH3 से जुड़ जाए, किसी एक R ग्रुप से जुड़ जाए, तो वो हमारा होगा 1 डिग्री। अगर वो किसी एक R के बजाय 2 R से जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। अगर वो कार्बन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल बना हुआ है वो 3 R या मिथाइल या किसी भी ग्रुप से जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा फ्री रेडिकल क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन को। तो आइए देखते हैं फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर। देखिए मैंने लिखा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल वाली 2s2 2p2, यह है 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, 2p में ले जाएगा।
अब बात चल रही है यहां पे फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हमने क्या करना है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो ये बाहर रख देना है। एक s का और p के 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो बनाते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, और तीसरा है, चलिए जैसे s3 से बनाते हैं, ठीक है, दोबारा से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां कार्बन रखते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। चौथा हमारा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसका है, हमारा p का है, तो चौथा अनहाइब्रिडाइज p का ऑर्बिटल है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये हमारे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर तीनों के 3 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे तो हमारा बनेगा 0 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 CH3 से जुड़ेंगे तो 1 डिग्री। अगर एक हाइड्रोजन और 2 CH3 से जुड़ेंगे तो 2 डिग्री। अगर तीनों के तीनों कार्बन के साथ जुड़ के आगे एक एक इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है, तो बनेगा हमारा 3 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो चौथा रहेगा वो अनहाइब्रिडाइज रहने वाला है, जैसा है ऐसा बन जाएगा हमारा, मतलब सिग्मा बॉन्ड यहां एक बनेगा, यहां बनेगा एक दूसरा सिग्मा बॉन्ड, यहां बनेगा तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन एज सच रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन के साथ या मिथाइल के साथ या किसी R के साथ, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा फ्री रेडिकल बना हुआ है। लेकिन जो चौथा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एज सच रहेगा, उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी शेप होती है प्लेनर, शेप है इसकी प्लेनर, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली हम देखते हैं स्टेबिलिटी इसके। तो स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए जितने R ग्रुप लगेंगे उतना वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म होगी। इसका मतलब जो हमारा 3 डिग्री है वो ज्यादा स्टेबल होने वाला है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री और एज कंपेयर टू 0 डिग्री। उसका कारण ये है कि 3 डिग्री में ज्यादा R ग्रुप लगे हुए हैं। ऑलरेडी ये 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन वाला है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो जितने R ग्रुप लगाओगे उतने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ेंगे, उतनी उसकी डेफिशिएंसी खत्म होगी। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पे R ग्रुप नहीं है, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 7 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो ये कहां से अपना 8वां इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब ये 0 डिग्री कम स्टेबल है। तो अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका ऑपोजिट होने वाला है। तो ये है हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर और वो था हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट अपने सबस्ट्रेट पे, जिसमें हमने फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन को डिस्कस किया। थैंक यू।